पहले फोटो विजुअल देन बाइट। या इनमें से कोई सेलिब्रिटी है ना? इनमें से कोई है? क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन सिर्फ सेलिब्रिटी से करना रहते हैं एक्चुअली, स्पेशली हमें कुछ क्वेश्चन स्पेशली इसलिए सिर्फ उनसे करेंगे हम और इनसे करेंगे। हम लोग हुआ ना अभी। अच्छा तो फोटो मार रहा है क्या? हाँ ना, फोन दोगी? बात तो थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद है। बेसिकली होता है कि कर्टन्स के पीछे जो लोग काम करते हैं उनके नाम याद करने में बहुत साल लग जाते हैं, तो यकीनन मैंने बहुत काम किया है जो आपको मेरा नाम याद है। थैंक यू सो मच। देखो, एस्पायरिंग शी अपने आप में नाम ही स्पेसिफिक है कि एस्पायरिंग शी मतलब इंस्पायर करने वाली औरत। इट्स वेरी क्लियर, इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। तो आज यहाँ पर हर वो औरत जिसने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया है, एंड एवरी सिंगल वुमेन जिसकी आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज अट्रैक्ट नहीं करेंगी, उनकी फेलियर के पीछे भी क्या कहानियाँ, और उससे जैसे मैंने भी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं और एवरी फेलियर made me understood okay this is wrong, this is the right way, so that's how you achieve in life। और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस बात में कि हर मर्द के पीछे हर मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं समझती हूँ कि हर औरत के पीछे उसका हाथ होता है और हर मर्द के पीछे भी होता है। तो बेसिकली संसार को चलाने वाले ब्रह्मा जी ने कहा है साक्षात औरत है। तो एस्पायरिंग जी वुमेन्स को डेडिकेटेड, उनके अचीवमेंट, उनकी सक्सेस को डेडिकेटेड एक अवार्ड है। और ऐसी जो पहल है जो हमारी सौम्यता जी ने, जो अरविंद जी, ये लोग ऐसे हैं जो बेसिकली चाह रहे हैं कि अब हमारे सेलेब्स के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगी आपको, दो कैटेगरी आती है, एक बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन आप मुझे बताओ, बॉलीवुड को सिर्फ एक 4 स्टार छोड़ दो, अगर आप 4 एक्टर्स छोड़ दो, या फिर क्रिकेटर्स में से वो जो 11 लोग फील्ड पे खेलते हैं, वो जो 1000 लोग हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, वो जो टेक्नीशियंस हैं जो, वो कहाँ हैं? दे आर ऑल्सो स्टार, इक्वली स्टार। सो उनको, जो कर्टन्स के पीछे लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इस तरीके के अवार्ड्स को देना और इस तरीके से उनके अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने लाना अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिट है। एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। ये ठीक है, कम हाँ जी। रिद्धिमा मैम, सबसे पहले एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने इंस्पायर होते हैं आप इस स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन से जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने? एस्पायरिंग शी इज़ डूइंग आई थिंक अ वंडरफुल इनिशिएटिव टुवर्ड्स एम्पावरिंग विमेन। एक औरत में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू अचीव सो मच इन लाइफ, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मल्टीटास्क करते करते औरत खुद को प्यार करना भूल जाती है। मेट्रो सिटीज़ में पढ़ी लिखी लड़कियां भी एक दूसरे को एल्बो करके गिरा देती हैं। तो ये जो आज इस मंच पे मैंने सभी अचीवर्स को बोलते हुए देखा है, ये सब कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन कर रही है सोसाइटी में। हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, हम दूसरे को क्या एम्पावर करेंगे? तो आई थिंक ये एक कुछ हम लोग सब जो मिले हैं आज संडे आफ्टरनून, ये एक अच्छा ज़रिया है। बिकॉज 1-on-1 जब आप एक दूसरे को एम्पावर करते हो, और जैसा कि किसी ने कहा था कि एम्पावर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हायर कर लो। मेरी मम्मा, जैसा कि हर बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी और सबसे पहली टीचर होती है, मेरी मॉम मल्टीटास्कर है, लेकिन मॉम ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो या वो कर सकते हो। आज भी इतना अचीव करने के बाद एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा असफलताएँ भी देखी हैं, और मम्मा बस यही बोलती है कि सूरज की रोशनी तो वही रहती है, सिर्फ बादल आते जाते रहते हैं। तो मेरी माँ मुझे एम्पावर करती है, मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ, मैं अपनी भाइयों से बात करती हूँ। क्योंकि ये जो मंच जो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम भूल गए इसे, तो ये वापस पोक करके हमें बोल रहे हैं डू योर बिट, बिकॉज वी ऑल रिक्वायर इट। एंड इंस्पायरिंग शी बाय
acknowledging the achievements of such women, powerful women who have a voice. Because सब में ये दम नहीं होता, मॉडर्न हर कोई होता है, लिटरेट हर कोई होता है, लेकिन अपनी बात को कहना और वो भी मजबूती से कहना हर कोई नहीं कर पाता है. तो ये आज जो औरतें जुड़ी हैं उन सब की एक आवाज़ है. और अगर हम एक दूसरे की कहानी सुनकर प्रोत्साहित हो सकते हैं, अगर ज़िंदगी में हमारे शायद 1% कमी भी है, तो आज आप लोगों ने वो जज्बा वापस से मुझे उचका दिया. तो इंस्पायरिंग शी, थैंक यू सो मच. बिकॉज ये अप्रिशिएशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. आपको, मुझे, इनको सभी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है. एंड आज इस मंच के ज़रिए मुझे ऐसा लग रहा है कि there's so much light. I mean, इसके बाद I can see a lot of change already. क्योंकि मैंने अपने अंदर ये महसूस किया है और एक एक महिला ने जैसे अपनी बात रखी, I think they directly connected with souls. Yeah. Yes. Thank you. क्या इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड? थोड़ा सा मुंह नीचे रखो. प्लीज आ जाइए. ओके, दीपिका मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है एक एंटरप्रेन्योर भी है, लोगों को, बहुत लोगों को इंस्पायर भी करती है. क्या कहेंगे एस्पायरिंग शी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है बिकॉज इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, शीप्रनर्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू गिव देम दैट लाइट. एंड आई एम सो हैप्पी शी इज़ नॉट जस्ट पिकिंग पीपल फ्रॉम वन फील्ड. इतने सारे फील्ड से मैंने सारा देखा उन्होंने, फ्रॉम टैरो टू स्किन टू हर एक फील्ड में किसी ना किसी को चूज़ किया. एंड आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट to have a platform where you're actually giving them, because उनको एक हौसला मिलता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहा है उस फील्ड में और आप उनको एक अवार्ड देते हैं. they get motivated to do even better. And I think that also inspires a lot of other women out there who are looking at these women for inspiration. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, I would. में कैसे थॉट आया? We founded this thing say about a year ago. 1 साल पहले ही किया है हमने इसको. और it is about getting more and more strong women together. जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ में आई हैं, यहाँ पर भी हैं, वो सारी ही और सभी दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन फील्ड्स ऑफ वर्क. एंड पीपल हैव जॉइंड अस फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम सूरत, and even from other cities like Pune and from Mumbai. So I'm really thankful to them, and this is a platform wherein we are encouraging women to do and come forward and support other women, and that's how the campaign is all about. So I would look forward to have even more support from everyone who is joining us even in coming months. So we are going to launch our magazine, which is Aspiring She, and that's going to launch. We have already done our cover shoot with Nandita Mehtani, and she's on the cover, and it's going to get unveiled very soon, having top 20 women entrepreneurs also to look up to in 2019. So that's the main inside story in that. And we are going to have a lot of launch campaign and everything, and we are going to launch our breast campaign nationwide campaign in this show itself. So that also, I would say that women should come forward and they should talk about it and help each other and support each other. So that's what the platform is all about. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. मेंस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो है अभी आने वाले टाइम में. तो कितना प्राउड फील करती है? I think I'm very proud because without my father, husband or my brother, I couldn't do what I'm doing. They give me the wings to fly. और इतना ज़रूरी है आपको उनका support लेना, because at the end of the day, they feel happy with every award that I bring back home or with every event that I do. They feel more happier than I am. So I think unka support, I'm very lucky to have 3 very encouraging people in my life. Right. As a woman, आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा. Me Too movement जो शुरू हो चुका है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो कंट्रोवर्सी भी चल रहा है तनुश्री और नैना जी के बीच में, कुछ See, I think women के ऊपर जब भी there is something like that, I think the entire industry should stand up and support them. That's all I'd like to say, that everyone should be there in full support. Okay, ma'am. And any upcoming project you would like to share? There are a lot of upcoming projects. We're working on some really interesting ones in the pipeline. But announcement के लिए आप लोग को वापस बुलाऊंगी एक बारी. Okay, ma'am. Yeah? Thank you so much.